प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन किंतु धर्मनिष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अत्यंत श्रद्धालु और भक्ति भाव वाला था। वह प्रत्येक वीरवार को भगवान बृहस्पति की पूजा करता, पीले वस्त्र पहनता, पीले फूल, पीला फल और चने की दाल से भगवान को भोग लगाता, व्रत रखता और गरीबों को दान देता। उसका जीवन भले ही साधारण था, पर संतोष और श्रद्धा से भरपूर था। उसकी पत्नी उससे भिन्न स्वभाव की थी। वह पूजा पाठ और दान में विश्वास नहीं रखती थी। वह हमेशा व्रत, दान और पूजा को धन की बर्बादी मानती थी और अपने पति को ताने देती कि तुम पूजा में धन नष्ट कर रहे हो जबकि घर में अभाव है। एक दिन भगवान बृहस्पति स्वयं साधु के वेश में उनके घर पधारे और भिक्षा मांगी। ब्राह्मण की पत्नी ने उन्हें अपशब्द कहे और भिक्षा देने से मना कर दिया। बृहस्पति देव ने उसे समझाने का प्रयास किया कि श्रद्धा से किया गया दान और पूजा जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं, परंतु वह नहीं मानी। क्रोधित होकर बृहस्पति देव ने उसे श्राप दे दिया कि जिस धन के मोह में तू व्रत और पूजा का अपमान करती है, वही अब तेरे घर कभी नहीं टिकेगा। कुछ ही समय में घर की हालत बद से बदतर हो गई। न धन रहा, न भोजन, बीमारी फैलने लगी, दरिद्रता ने घर को घेर लिया। अब ब्राह्मण की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन वह रोती बिलखती जंगल में चली गई। वहीं एक साध्वी मिली जिसने उसकी पूरी बात सुनने के बाद कहा कि यदि तू अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती है तो हर वीरवार को व्रत रख, बृहस्पति देव की विधिपूर्वक पूजा कर, पीले वस्त्र धारण कर, पीले चने, केले, गुड़ और हल्दी अर्पित कर और इस व्रत की कथा सुना और सुन। उसने ये भी कहा कि व्रत के दिन दान अवश्य करना चाहिए और झूठ, धोखा, कटु वचन और अपवित्रता से बचना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी ने साध्वी की बात मानी और अगले ही वीरवार से व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ ही सप्ताह में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में अन्न, धन, सुख और शांति फिर से लौट आई। अब वह प्रतिदिन अपने पति के साथ बृहस्पति व्रत करती, जरूरतमंदों की सेवा करती और सबको इस व्रत की महिमा बताती। यह व्रत केवल आर्थिक संकट को ही दूर नहीं करता बल्कि पारिवारिक कलह, विवाह में बाधा, संतान संबंधी चिंता और मानसिक अशांति जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। वीरवार को व्रत करने की विशेष विधि है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र पहनने चाहिए। घर को स्वच्छ करके पूजा स्थान को सजाना चाहिए। भगवान बृहस्पति की मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। उन्हें चने की दाल, पीले फूल, हल्दी, गुड़, केले और पीली मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके बाद ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें धूप दीप दिखाकर पूजा करनी चाहिए और व्रत कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए और हो सके तो फलाहार करें। संध्या के समय गरीबों को पीले वस्त्र, चने की दाल, मिठाई या धन का दान करें। यह व्रत स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए कल्याणकारी है। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो, उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। विवाहित महिलाएं अपने पति के सुख और लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं और अविवाहित कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता, संकट, कर्ज या पारिवारिक दुख नहीं आते। यह व्रत बृहस्पति देव के आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि, विद्या, विवेक, संतान सुख और वैवाहिक सुख प्रदान करता है। यह व्रत कम से कम 7 गुरुवार या 11, 21 या 51 वीरवार तक किया जाता है और कुछ लोग इसे आजीवन करते हैं। हर व्रत के दिन कथा पढ़ना अनिवार्य होता है, क्योंकि कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इसके साथ ही दिन भर पवित्रता और संयम रखना चाहिए। इस व्रत की महिमा अपार है। यह न केवल धार्मिक रूप से लाभकारी है, बल्कि मानसिक रूप से भी शांति और संतुलन लाता है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि व्रत, भक्ति, श्रद्धा, दान और पश्चाताप से किसी भी जीवन की दशा और दिशा बदली जा सकती है। जो स्त्री पुरुष निष्ठा से बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, उनके जीवन से बाधाएं दूर होती हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। अतः हर मनुष्य को इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम से करना चाहिए और भगवान बृहस्पति की कृपा प्राप्त करनी चाहिए।